एक दिलचस्प किस्सा जो अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक में बयान फरमाया है। ए पैगंबर, हम इस कुरान के जरिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं जो तुमने इससे पहले नहीं सुना और तुम इससे पहले बेखबर थे। तो दोस्तों आइए जानते हैं ये कौन सा किस्सा है। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन एक माँ से थे, बाकी 10 बेटे दूसरी अजवाज से थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ का इंतकाल उनके बचपन में ही हो गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भला के खूबसूरत थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनका बहुत ख्याल रखते थे। उनके भाई बचपन से ही इनसे जलते थे क्योंकि अब्बा ज्यादा प्यार हजरत यूसुफ को करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब का जिक्र अपने अब्बा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से किया तो हजरत याकूब ने कहा, अल्लाह तुम्हें अपने बुरगजीदा बंदों में शामिल करेगा जैसे तुम्हारे बाप दादा परदादा को किया, और तुम्हें ख्वाब की ताबीर का इल्म देगा। पर मेरे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना तुमसे हसद की वजह से वो साजिश करेंगे, और बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वक्त के साथ साथ भाइयों का हसद दिन ब दिन बढ़ता गया और उन भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जान से मारने का इरादा किया। इस सिलसिले में उसके भाइयों ने हजरत याकूब से इजाजत मांगी कि हम यूसुफ को अपने साथ खेलने कूदने के लिए लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मना किया। फिर उनके बेटे बोले, अब्बा जान, क्या आपको हम पर एतबार नहीं है? हम इसके सच्चे खैर ख्वाह हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बोले, मुझे ये फिक्र है कि कहीं तुम लोग सैर व तफरी खेल कूद में मशगूल हो जाओ और कोई भेड़िया आकर यूसुफ को ना खा जाए। उनके बेटों ने कहा, हम तमाम भाई बहुत ताकतवर हैं, कोई फिक्र मत कीजिए, हम इसके निगहबान हैं। बहुत असरार के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ को उनके साथ जाने की इजाज़त दे दी। फिर उन्होंने वही किया जो उनको करना था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जान से मारने के बजाय अंधे गहरे कुएं में फेंक दिया। हालांकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इल्तिजा करते रहे, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मेरा क्या कसूर है, पर शैतान उन सब पर गालिब था। अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही के जरिए तसल्ली दी। बहरहाल सारे भाई रोते पीटते हजरत याकूब के पास आए और बताया कि हम खेलकूद में आगे निकल गए थे और यूसुफ को सामान के साथ छोड़ा था, पर भेड़िए ने यूसुफ को खा लिया और हजरत यूसुफ के कुर्ते पर किसी जानवर का झूठ मूठ का खून भी लगाकर ले आए थे। पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नहीं माने और अपने बेटों से कहा, तुम झूठ बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुमने जुर्म किया है। पर इस बात पर मैं सब्र करता हूँ और अल्लाह से ही मदद मांगता हूँ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ की जुदाई में इतना रोए कि तकरीबन नाबीना ही हो गए और अपने तमाम बेटों से खफा खफा रहने लगे। हजरत यूसुफ की जुदाई उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। बहरहाल फिर एक काफले का गुजर उस कुएं पर हुआ। जब काफले वालों ने पानी निकालने के लिए कुएं में डोल डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल में बैठ गए और काफले वालों ने डोल को ऊपर किया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ऊपर आ गए। काफले वालों ने हजरत यूसुफ को देखकर बोले, मुबारक हो, ये तो एक लड़का है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने माल तिजारत में छुपा दिया ताकि इस बच्चे को मिस्र में जाके फरोख्त कर देंगे, अच्छे दाम मिलेंगे क्योंकि बच्चा खूबसूरत और सादतमंद है। वो काफिला कनान से मिस्र पहुंचा और मिस्र में गवर्नर मिस्र, जिसे अजीज मिस्र कहा जाता था, उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद धर्म के एवज खरीद लिया। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी, जिसका नाम बाज रवायतों में जुलेखा आता है, उसकी खिदमत में दे दिया और अपनी बीवी से बोला कि इसकी अच्छी तरह देखभाल करना, कुछ मालूम नहीं, शायद ये हमारे लिए मुफीद साबित हो या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गैर मामूली सलाहियतें देखकर अजीज मिस्र ने उनकी अच्छी तालीम व तरबियत की और उनसे गुलामों जैसा सलूक नहीं किया और अपने घर और अपनी जायदाद का मुख्तियार बना दिया। उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया। सूरह यूसुफ आयत नंबर 22 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचा तो हमने उसे कुव्वत फैसला और इल्म अता किया, इस तरह हम नेक लोगों को जजा देते हैं। बहरहाल जुलेखा हजरत यूसुफ पे गलत नियत रखती थी और एक रोज दरवाजा बंद करके उन्हें जिना की दावत दी, जिस पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पनाह मांगी और कहा, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता
जालिमों को कभी फला नसीब नहीं होती हुआ करती। अजीज मिस्र ने मुझ पर एतबार किया है, मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। और वो दरवाज़ा खोल के भागे। हजरत यूसुफ आगे और जुलेखा उनके पीछे थी, और पीछे से जुलेखा ने उनका कुर्ता पकड़ा जो फट गया। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकलने में कामयाब हो गए, और बाहर निकलते ही अजीज मिस्र का सामना हुआ। अपने शौहर को देख के जुलेखा ने सारा इल्जाम हजरत यूसुफ पे लगा दिया कि यूसुफ मुझ पे गलत नजर रखता है, आप इसको सजा दीजिए। हजरत यूसुफ बोले, जुलेखा मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। फिर जुलेखा के ही खानदान में से किसी ने कहा, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची, और अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चा है और जुलेखा झूठी। और जब कुर्ता देखा गया तो पीछे से फटा हुआ था। अजीज मिस्र ने जुलेखा को कहा कि ये तुम्हारी चालाकी थी, और वाकई तुम औरतों की चालाकियां बहुत गजब की होती हैं। और अजीज मिस्र ने यूसुफ को दरगुजर किया और जुलेखा को बोला, तू अपने कसूर की माफी मांग, तू ही असल में खताकार है। लेकिन जुलेखा बाज नहीं आई। इस वाक़े के बाद अब मिस्र में जगह जगह औरतें आपस में बातें करने लगी कि अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा अपने गुलाम पे बुरी नज़र रखती है, बड़ी ही गलती कर रही है। जुलेखा ने जब अपने मुतालिक ऐसी बातें सुनी तो उसने तमाम खवातीन को एक दावत में बुलाया और उनके आगे फल और छुरी रख दी। जब तमाम औरतें फल काट कर खाने लगी तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां से गुजरने का हुक्म दिया। जब उन औरतों की निगाह हजरत यूसुफ पे पड़ी तो वो उनका हुस्न जमाल देखकर दंग रह गईं और अपने फल के बजाय अपने हाथ काट बैठी और बेसाख्ता पुकार उठी, ये शख्स इंसान नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा, देख लिया, ये वही शख्स है जिसकी मोहब्बत में मैं गिरफ्तार हूँ, और अगर ये मेरा कहना नहीं मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत जलील ख्वार होगा। अब जुलेखा ही नहीं, मिस्र के अमीर घरानों की औरतें भी यूसुफ पर फरिफ्ता हो गई। इस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, जैसा कि सूरह यूसुफ आयत नंबर 33 में है कि ए अल्लाह, मुझे कैद मंजूर है बनिस्बत इसके कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दफा ना किया तो मैं इनके दाम में फंस जाऊंगा और जाहिलों में शामिल हो जाऊंगा। सलाम हो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कि उन्होंने गुनाह से बचने के लिए कैद में जाने को तरजीह दी। तो अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और अजीज मिस्र ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हजरत यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया। कैद खाने में ही आपको हुक्म इलाही हुआ कि लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दो। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में आए तो उनके साथ 2 गुलाम भी कैद कर लाए गए। इन दोनों गुलामों ने कैद खाने में ख्वाब देखा। एक ने देखा कि वो शराब निकाल रहा है और दूसरे ने देखा कि उसके सर पे रोटियां रखी हैं और परिंदे उनको खा रहे हैं। ये दोनों हजरत यूसुफ के पास आए और उनसे उनकी ताबीर मालूम करनी चाहिए। इससे मालूम हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में काफी नेक और मोतबर समझे जाते थे। जब ये 2 मुलाजिम हजरत यूसुफ के पास ताबीर के सिलसिले में आए। बहरहाल हजरत यूसुफ ने कहा, मैं तुम्हें इसकी ताबीर जरूर बताऊंगा, अल्लाह पाक ने मुझे इसका इल्म अता किया है, पर मैं तुम सबको एक अल्लाह की इबादत की दावत देता हूँ, वही इबादत के लायक है। यहाँ से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तबलीग का काम शुरू किया। फिर हजरत यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर उन दोनों को कुछ यूं बताई, जिसने शराब निकाली ख्वाब में वो शाह मिस्र को शराब पिलाएगा, और जिसने देखा कि परिंदे उसके सर से रोटियां खा रहे हैं उसको सूली पे लटकाया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फिर ऐसा ही हुआ जैसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बयान की थी। वो गुलाम जिसने ख्वाब में देखा था शराब निकालेगा, उससे हजरत यूसुफ ने कहा कि जब तुम बादशाह मिस्र से मिलो तो मेरी बेगुनाही का जिक्र करना। पर शैतान ने उस गुलाम को गफलत में डाला और वो बादशाह मिस्र से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया, और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक कैद में रहे। एक रोज बादशाह मिस्र, जिसको लोग खुदा भी मानते थे, उसने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी गायें हैं, उनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और अनाज की 7 बालियां हरी भरी हैं और 7 सूखी बालियां हैं। उससे बादशाह बहुत परेशान हो गया। उसने ऐलान आम के जरिए अपने मुल्क के तमाम दानिशमंदों, काहिनों, मजहबी पेशवाओं और जादूगरों को जमा किया और उनसे ताबीर पूछी, लेकिन सब नाकाम रहे। फिर उस गुलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए
और वो उनके पास गया। हजरत यूसुफ ने इसकी ताबीर कुछ इस तरह बताई। तो 7 मोटी गाय खुशहाली की अलामत है, यानी 7 साल खुशहाली के आएंगे, और 7 सूखी गाय कहत की निशानी है, उसके फौरन बाद 7 साल कहत के आएंगे। जब 7 साल खुशहाली के आए तो उसमें से थोड़ा हिस्सा निकालकर जखीरा करते रहना, और अनाज को बालियों समेत जखीरा करना, और फिर कहत के सालों में उस अनाज को इस्तेमाल करना। कहत के 7 साल बाद बारान रहमत होगी और लोग मुस्तफीद होंगे। बादशाह ने ताबीर सुनकर कहा कि यूसुफ को मेरे पास लाओ, पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जाने से मना कर दिया और कहा कि बादशाह को बोलो पहले उन औरतों का मामला हल करें जिसकी वजह से मैं यहाँ कैद खाने में हूँ। बादशाह ने जुलेखा समेत उन सब अमीरजादियों से पूछा जिन्होंने अपने हाथ काट दिए थे कि क्या तुमने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी। जुलेखा समेत सब बोली, यूसुफ सच्चा है और हमने उससे कोई बुरी बात नहीं देखी, बल्कि हम ही ने उसे बुराई की दावत दी थी। यूसुफ ने ऐसा इसलिए किया ताकि मिस्र जान ले कि यूसुफ ने उसकी बीवी के साथ कोई खयानत नहीं की थी। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इखलाकी वक़ार मिस्र के तमाम अशराफ, मुअज़्ज़ज़ीन और अवाम में बुलंद हो गया। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने से आज़ाद हुए और बादशाह ने उन्हें अपना ख़ास मुशीर बनाया। हजरत यूसुफ ने बादशाह से कहा, मुल्क के खजाने मेरे सुपुर्द कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। इस तरह बादशाह ने फहम फरासत, पाक दामनी और दयानतदारी देखते हुए सल्तनत मिस्र का मुख्तार कुल बना दिया। मुल्क का सिया सफेद सब उनके इख्तियार में दे दिया गया। जैसे सूरह यूसुफ आयत नंबर 56 में आता है, इस तरह हमने उस सरजमीन में यूसुफ के लिए इक्तदार की राह हमवार की। वो मुख्तियार था कि उसमें जहां चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपरविजन में अहले मिस्र ने बड़ी समझदारी और आसानी से 7 साल खुशहाली और उसके बाद 7 साल कहत के गुजारे। जमाने कहत में कुनान से उनके 10 भाई अनाज लेने मिस्र आए, क्योंकि कहत ने ना सिर्फ मिस्र को असरअंदाज किया था बल्कि आस पड़ोस के तमाम मुल्क भी इस कहत से मुतासिर हुए थे, और वाहिद मिस्र में ही अनाज दस्तयाब था, वो भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दानिशमंदाना इंतजाम, कायदाना सलाहियतों की वजह से। हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, पर उनके भाइयों ने उन्हें नहीं पहचाना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी शानदार मेहमान नवाजी की और अनाज दिया, और चलते वक्त उनसे कहा कि अपने सुतेले भाई यानी हजरत यूसुफ के छोटे भाई बिन्यामीन को भी साथ लाना, वरना उसका और उसके वालिद याकूब का हिस्सा अगली बार नहीं मिलेगा। भाइयों ने कहा, हम कोशिश करेंगे अगली बार अपने छोटे भाई को भी लाएं, अगर हमारे वालिद साहब ने इजाजत दे दी। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुलामों को हुक्म दिया कि इन लोगों ने गले के एवज में जो माल दिया है वो चुपके से इनके सामान में ही रख दो। हजरत यूसुफ ने ऐसा इसलिए किया कि वो लोग अपना माल देखकर एहसानमंद होंगे और दोबारा मिस्र आएंगे। इन भाइयों ने हजरत याकूब से जाकर कहा कि अब्बा जान, अजीज मिस्र ने हमारी बहुत खातिर तवाज़ो की, पर आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया है जब तक हम बिन्यामीन को साथ लेकर ना जाएं। आप बिन्यामीन को हमारे हवाले कर दें ताकि हम गल्ला लेकर आएं। इसकी हिफाजत के हम खुद जिम्मेदार हैं। हजरत याकूब ने जवाब दिया, मैंने यूसुफ के मामले में भी तुम पे भरोसा किया था, पर तुम लोगों ने भरोसा तोड़ा। मैं हरगिज बिन्यामीन को तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगा। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा उनका माल भी उन्हें वापस कर दिया गया है। तमाम भाई बोले, अब तो हम जरूर जाएंगे और मजीद गल्ला ले लाएंगे, और अब की बार ज्यादा गल्ला मिलेगा, आप बिन्यामीन को हमारे साथ कर दीजिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बोले, मैं हरगिज बिन्यामीन को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक तुम लोग मुझसे वादा ना कर लो कि इसे वापस लेकर आओगे। जब इन भाइयों ने वादा कर लिया तो याकूब अलैहिस्सलाम बोले, मिस्र में एक साथ एक दरवाजे से दाखिल मत होना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना, और तुम लोगों का निगहबान अल्लाह है। उन भाइयों ने ऐसा ही किया, मगर फिर भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया और अपने दरबार में बुलाया, और इस तरह उनकी मुलाकात अपने छोटे भाई बिन्यामीन से हुई। हजरत यूसुफ ने अपने भाई को रोकने की एक तदबीर की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका भाई उनके भाइयों के साथ रहे। हजरत यूसुफ ने बिन्यामीन के सामान में एक प्याला रख दिया। जब इन भाइयों का काफिला शहर से बाहर निकला तो सरकारी मुलाजमों ने पुकारा कि रुक जाओ काफिले वालों,
हमारे बादशाह का प्याला नहीं मिल रहा और हमें शक है कि तुम लोगों ने उस प्याले को चुराया है। तमाम भाई बोले हम चोर नहीं हैं और ना ही हम कोई फसाद फैलाने आए हैं। फिर उन्होंने कहा अगर प्याला तुम लोगों के पास से निकला तो क्या सजा होगी। भाइयों ने बोला हमारे कनान के असूल के मुताबिक अगर चोरी का सामान जिसके पास से निकले तो उस चोर को गुलाम बनाकर अपने पास रखता है। और फिर तलाशी के बाद प्याला बिन्यामीन के सामान से निकला। तमाम भाई बोले बिन्यामीन अगर चोर है तो कुछ ताज्जुब की बात नहीं, इसका बड़ा भाई यूसुफ भी चोर था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर गुस्सा पी गए और तेरे लब इतना कहकर रह गए, बड़े ही बुरे हो तुम लोग, जो इल्जाम तुम मुझ पे लगा रहे हो मेरा खुदा खूब जानता है। भाइयों ने हजरत यूसुफ से कहा ए अजीज मिस्र, इसका बाप बहुत बूढ़ा है, आप हम में से किसी को रख लें, इसे हमारे साथ जाने दें। हजरत यूसुफ ने कहा हम अगर इसकी जगह किसी और को रखेंगे तो ये जुल्म होगा, हम चोर को ही अपने पास रखेंगे। जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मायूस हो गए तो आपस में मशवरा करने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा हम तो अब्बा जान से वादा करके आए हैं, अब बगैर बिन्यामीन के कैसे जाएं? हम यूसुफ के मामले में पहले ही ज्यादती कर चुके हैं, अब तो मैं हरगिज वापस नहीं जाऊंगा जब तक मेरे वालिद इजाज़त ना दें या फिर अल्लाह मेरा फैसला कर दे। बेटों ने जाकर हज़रत याकूब को बताया कि आपके बेटे ने चोरी की थी, जिसकी वजह से अजीज़ मिस्र ने उन्हें अपना गुलाम बना दिया है, और आप हमारी बात का यकीन करें, हम सच्चे हैं, आप खुद जाके पूछ लें वहाँ के लोगों से। हज़रत याकूब ने सब्र किया और गम से उनकी आंखें सफ़ेद पड़ गईं। हज़रत याकूब ने दोबारा अपने बेटों को भेजा कि जाके खबर लाओ बिन्यामीन की। जब ये लोग मिस्र जाके पेशी में दाखिल हुए तो उन्होंने कहा हमारे अहले खाना सख्त मुसीबत में है, हम कुछ पूंजी लेकर आए हैं, आप हमें गला दें और कुछ खैरात भी कर दें, अल्लाह खैरात करने वालों को अजर देता है। अब की बार यूसुफ अलैहिस्सलाम से रहा ना गया और वो बोले तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था। तमाम भाई इस सवाल पे चौंक गए और फिर हजरत यूसुफ ने सारा किस्सा उन्हें बताया। वो बोले हाय क्या तुम यूसुफ हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले हाँ मैं यूसुफ हूँ। भाई बोले अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी और वाकई हम खताकार थे। हज़रत यूसुफ ने कहा आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ हज़रत याकूब को भिजवाई और कहा ये कमीज़ मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो, उनकी बीनाई पलट आएगी, खाना और मेरे तमाम अहले खाना को मेरे पास ले आओ। फिर ऐसा ही किया गया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ गई। तमाम भाइयों ने हज़रत याकूब से अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करवाई। फिर हज़रत याकूब और अहले खाना के साथ जब मिस्र पहुंचे तो हज़रत यूसुफ ने उन्हें अपने साथ बिठा लिया और अपने अहलो अयाल से कहा चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन चैन से रहोगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तख्त पर बैठे थे तो तमाम भाई सजदा रेज हो गए। इस्लाम के आने के बाद किसी भी तरह का सजदा गैरुल्लाह को करना हराम करार दे दिया गया है। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर थी जो उन्होंने बचपन में देखा था, और हज़रत यूसुफ ने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और अल्लाह की हम्द व सना बयान की। इस किस्से के बाद अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए मोहम्मद ये किस्सा गैब की खबरों में से है जो हम तुम पर वही कर रहे हैं, वरना तुम उस वक्त मौजूद ना थे। अक्सर लोग किस्से को मानेंगे और अक्सर नहीं मानेंगे। इस किस्से में नसीहत है जो दुनिया वालों के लिए आम है। इससे मुराद ये है कि सूरह यूसुफ सिर्फ किस्सा नहीं है, इससे हमें बहुत से सबक मिलते हैं, जैसे सब्र और शुक्र करना। जो लोग अल्लाह की आजमाइश में सब्र करते हैं तो अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर देता है। दूसरा सबक गुनाह से बचना। हज़रत यूसुफ खूबसूरत थे और उनका कोई सरपरस्त भी नहीं था। वो चाहते तो गुनाहों में मुब्तला रहते और जुलेखा की पेशकश को कबूल कर लेते, पर उन्होंने कैद खाने को तरजीह दी बनिस्बत जिना के। तीसरा सबक हर मुश्किल के बाद आसानी है, सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल रखना ज़रूरी है। आज आपने सूरह यूसुफ की तफसीर जानी। अल्लाह पाक हमें हज़रत यूसुफ की तरह गुनाहों से बचने की तौफीक दे। आमीन।